Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। में आ गई हूँ मैं अंजू और मैं नवीन, आपका और हमारा फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। नवीन जी, आज हमारे पास ऑडियो ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मुझे टोक देना जब मैं ज्यादा बोलूं। ओके ओके। आपको लगा कि मैं बोलूंगी कि आप ज्यादा मत बोलिएगा। जी जी जी। मगर आप बोलिए ना जो आपको बोलना है। तो मैं बोलता हूँ कि नंबर है 9833155523 हमारा, जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं। हाँ जी, और जल्दी से शुरुआत करते हैं ऑडियो के सिलसिले की। और पहला ऑडियो आपको सुनाते हैं उनका, जो हमारे साथ बिग बॉस 13 से जुड़े हैं और कल उन्होंने पहली बार बिग बॉस 14 के लिए ऑडियो भेजा है। जी हाँ, सुनिए रफीक साहब का ऑडियो। हेलो सर, हाउ आर यू? मेरा नाम रफ़ी शेख है। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ BB13 में। BB13 में तो खैर शहनाज गिल थी फेवरेट, और आज भी है, वो हमेशा रहेगी। खैर मैं जो ना आज के एपिसोड के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। राहुल तो जो है ना पब्लिक का एक नेपोटिज्म की बात करके, खैर मेरे को पॉसिबल बात नहीं लगी, क्योंकि वो थोड़ा फोटो के चक्कर में जो ना बहुत बड़ी बात कर दी। खैर घर में ऐसा कोई नेपोटिज्म वो नीचा ऊपर कोई चलता नहीं, छोटा बड़ा सब एक ही लेवल के लोग हैं वहाँ पे। खैर वो बात जमी नहीं। राहुल जो है ना मेरे तो गलत ही लगता, वो जो भी बोलता वो भी जो है ना बिचिंग करता, बैक बिचिंग करता, सब करता, मगर लोग जो है ना उसको काफ़ी सपोर्ट में रहे। मगर उससे अच्छा खेल जास्मिन वसीम भी खेलती, उससे अच्छा खेल जो है ना एजाज खान भी खेलता। सब में अच्छी बात तो मेरे को ये लगी, अभिनव शुक्ला जो है ना बहुत लॉजिकली बात करता, बहुत अच्छी बात करता, मगर कोई इसकी बात की वैल्यू नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्यों, वो ज़्यादा किसी से झगड़ता नहीं, कोई बदतमीज़ी बात करता नहीं, और जब कोई गलत भी रहा तो अपनी वो खुद बीवी को भी जो है ना रोक देता उस बात पे। मगर ये बात कोई माइंडेड नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा झगड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं, मगर बहुत अच्छा समझदार इंसान है। काफ़ी हद तक गेम उसकी अच्छी रहती। वो और एजाज या जास्मिन या रुबीना या कोई भी इनके ग्रुप में से कोई भी चीज़ हो या कोई भी इनके लिए कोई अच्छा कहे, ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इस अपोजिट टीम में तो सब चिल्लाने वाले, एक दूसरे को बुरा नीच गाली गलोच सब देने वाले हैं, जैसा कि निकी तंबोली है, राहुल हो गया और वो पवित्रा हो गई, ये पूरे वही है। इन लोगों की तरफ ज़्यादा जो है ना फुटेज इसलिए मिलता, इन लोगों का शोर शराबा ज़्यादा करते, गाली गलौज ज़्यादा इस्तेमाल करते। जास्मिन वसीम तो बिंदास गेम खेलती, टास्क में देखना रहता, कोई उसका कंपेयर है ही कर ही नहीं सकता जास्मिन वसीम का। बस यही कहना चाह रहा था, राहुल को जो ना इतना फुटेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेवजह जान को जो ना फुटेज दी जा रही है। सब में पप्पू किस्म का तो सिर्फ जान ही है, वो शो में सिर्फ घटिया किस्म का एक वही दिख रहा मेरे को, जो लग रहा वही। उसको निशान के बजाय वो जान को पहली फुर्सत में उसको निकाल दे तो बेहतर है बिग बॉस के लिए, क्योंकि वो देखने में इतना इरिटेट लग रहा जान का, तो उसको कोई गेम समझ में नहीं। बिन पेंडे का लोटा जास्मिन सही रख दी उसका नाम। राहुल से है ये नाराज और अभिनव से है बहुत खुश। ये देखो, चलो अच्छा है, अभिनव के फैन फॉलोइंग भी बननी शुरू जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट एक चीज आपको मैं बताऊं रफीक साहब की, अगर एक तरह के सारे लोग होंगे ना तो बिग बॉस नहीं बनेगा। हाँ, ये तो बात सही है। इसलिए थोड़े लड़ाई झगड़े वाले भी चाहिए, थोड़े शरीफ भी चाहिए, सब तरह के लोग चाहिए, तभी तो आपको और हमें मजा आएगा ना। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी, आगे किसका ऑडियो सुनाएं? आगे आप सुनाइए रजत अरोड़ा का। ओह वेरी नाइस, तो रजत जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद एक चीज़ तो मुझे कंफर्म हो गई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और सारी ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी ये घर घर बिग बॉस देखती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कर रही है रुबीना और उसके हस्बैंड? क्या गेम होगी उनकी? आज इनकी पोल खोलने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। ये लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब इन पे बात आती है तब इनको औरत दिखाई दे जाती है, भी हम औरतें हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। ठीक है,
जब दूसरी औरत के साथ सेम चीज होती है जिसको ये पसंद नहीं करते, तब औरत का सम्मान किधर गया, ये समझ में नहीं आया मेरे। और दूसरी बात, ये लोग पंचायत बिठाते हैं, पति पत्नी, द हस्बैंड वाइफ, और मैं तो हस्बैंड को, जो इसका है अभिनव, उसको तो चाबी का बंदर समझता हूँ। बीवी चाबी भरती है तो बंदर उछलता है, बीवी और चाबी भरती है, बंदर और उछलता है। बस मेरे लिए तो वो चाबी वाला बंदर है। अब दूसरा पॉइंट, एक चीज़ मुझे बताइए, आप सब लोग अच्छा ज्ञान की बातें करती है ये रुबीना, सबको ज्ञान बांटती फिरती है, ऐसे वैसे, आपकी परवरिश वैसी नहीं है, आपकी ये वैसे नहीं है, आपकी वो वैसे नहीं है। ये कन्वीनियंटली क्यों निकलता है, मतलब एक सिलेक्टिवली, मतलब आपके दोस्तों पे बात आई या आपके ऊपर बात आई तब तो औरत निकल गई। आपके हिसाब से पानी फेंकना वायलेंस नहीं है, आपके पति के हिसाब से इजाज़ साइको है। हालांकि इसका पति बोलता है कि मैंने शो भी 1-2 बार देखा है, लेकिन बिग बॉस की नॉलेज पूरी है भाई साहब को। ठीक है कि जब टास्क करने बैठता तो बड़ा तेज़ दिमाग चलता है इसका। और ये बोलता है इजाज़ खान से मैं 1 या 2 बार मिला हूँ, तो इसका मतलब अगर आप 1 या 2 बार मिले हैं तो आपको बिग बॉस भी आपने 1 या 2 बार देखा है, लेकिन बिग बॉस की आपको पूरी नॉलेज है, लेकिन इजाज़ खान के बारे में आपको बिग बॉस के बारे में आप बोलते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने 1-2 एपिसोड देखे हैं, राइट। लेकिन जब इजाज़ खान की बात आती है, उससे भी मैं 1-2 बार ट्रैक में मिला हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में सब पता है। हाउ मैन, कैसे? अभिनव जी, या तो आप ज्यादा स्मार्ट हैं या हम बेवकूफ हैं। ऐसा क्लियर कर रहे हो कि हम बेवकूफ हैं, या फिर आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं जो हमें आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभिनव शुक्ला, क्या समझ क्या रहे हो हमको? हमको पता नहीं है कि आप क्या गेम खेल रहे हो। आप कैमरों के सामने पंचायत बिठाते हो, जब वहां इधर कोने में जाके सबके बारे में टिप्पणियां करते हो, आपकी और आपकी बीवी, देखो ये वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, बिग बॉस फेवरेटिज्म कर रहा है। अब बात रही टास्क की, जो लोग बायस्ड बोल रहे थे ना, मैं उनको क्लियर कट बता दूं पहले। टास्क क्या था कि रेड जोन के सदस्य जो भी हैं उनका डिसीजन रहेगा कि किसका बैग अंदर जाना है, किसका बाहर रहना है, राइट। अब जब उन्होंने इजाज़ खान का बैग छीना, क्या वो बैग उन्होंने अंदर फेंका? नहीं फेंका ना, तो ये उनका डिसीजन था ना, उन्होंने अपनी मर्जी से चुना था कैप्टन, और वो भी और बिग बॉस ने भी उनको ये राइट दिया था, ठीक है। दूसरी बात, इसका मुद्दा उठाना था कि रूल में तो ऐसे था कि जो साइकिल से उतर गया वो डिस्क्वालीफाई। अरे भैया, डिस्क्वालीफाई हो गया। इजाज़ खान ने उसके बाद क्या मत्था मारा, क्या बैग छीना अपना, वापस जाके खड़ा हो गया ना चुपचाप वो। लेकिन ये डिसीजन तो रेड जोन वालों का था ना, वो किसका बैग अंदर फेंके किसका नहीं। इतनी छोटी सी बात के लिए आप ये पति पत्नी पता क्या करते हैं, लॉजिक सिंपल बात को ना ऐसे मॉडिफाई करते हैं, ऐसे घुमाते हैं उस बात को कि सामने वाले को लगे कि भाई पता नहीं, शायद यही सही बोल रहे होंगे कि क्रिएटिव हमको दिखाना नहीं चाह रहे, इनको दिखाना चाह रहे हैं। पत्नी की तो अलग ही चल रही है कि टीआरपी मिल रही है जी वहाँ से, इसलिए वो कर रहे हैं। देखो सर, किसी और को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, अकेले आप दुनिया में समझदार नहीं हो, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का एक डायलॉग है कि भैया जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, कोई किसी का फ़ैन है पता नहीं, लेकिन मुझे तो मूर्ख समझना बंद कर दीजिए आप लोग। अभिनव से बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं बोल रहा। तो भाई ये जो इनकी गेम है ना पति पत्नी की, क्लियर दिख रही है। मतलब अपने पे आई तो औरत को ऐसे बोल दिया, औरत को वैसे बोल दिया, कि दूसरी औरत पे आती है तो मतलब वो औरत नहीं है। क्या मतलब, क्या लॉजिक? राहुल ने भी आज एक बकवास कर दी कपड़ों के बारे में कि कपड़े वो कैसे पहन के रखती है। अरे भैया, कपड़े कुछ भी पहने यार, उसकी मर्जी यार, आप कौन बोलने वाले, आप बोल रहे हो। फिर वही बात है ना, एक जगह अच्छा करते हो दूसरी जगह गलत कर देते हो। फिर आप निकी को ऐसे जो गलत तरीके से बुला रहे थे, फिर जब निकी बोली तो आपको चिढ़ मच गई। फिर बात तो सही है ना कहीं आप भी गलत हो राहुल, आप भी पूरे सही नहीं हो। मैं तो पहले ही बोला था, ठीक है राहुल, जैसी गेम है चलो भैया। इसीलिए मेरे इस शो में कोई फेवरेट बन ही नहीं पा रहा है यार, कितनी भी कोशिश कर लूँ
इस शो में मेरा कोई फेवरेट नहीं बन पा रहा, मतलब जिससे दिल लगे, एक्सेप्ट निकी तंबोली। दिल भी नहीं लगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है, एक फीलिंग आती है कि वो बंदी अपने लिए स्टैंड लेती है, किसी की परवाह नहीं करती। अगर दोस्त गलत कर रहा है तो दोस्त को भी बोल देती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। जैसे आज उसने राहुल को बोला कि कपड़ों के लिए तुझे कमेंट नहीं करना चाहिए था। तो अगर इस हिसाब से देखूँ तो फिर जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग है यहाँ पे, एक तो निकी है और एक इजाज़ खान है। फिर इनमें जो अपना दिमाग है, जो अपने दिमाग से खेल रहे हैं, किसी की बकवास सुन नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकालूँ तो इस हिसाब से जो रुबीना स्ट्रॉन्ग है, इजाज़ खान स्ट्रॉन्ग है, निकी तंबोली स्ट्रॉन्ग है, जिनके अपना दिमाग है। अभिनव शुक्ला तो चाबी का बंदर है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ अभिनव शुक्ला के बारे में। वो चाबी का बंदर होता है ना, चाबी भर दी बीवी ने, वो वैसे ही कूदना चालू कर देगा बस, और कुछ नहीं अभिनव शुक्ला का। दूसरों को पपेट बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, सबसे बड़ा पपेट तो अभिनव है। जान को पपेट बोल रहे थे ये लोग। अरे जान मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि जान मुझे लगता है क्यूट लड़का है, मतलब अच्छा लड़का है, सॉफ्ट हार्ट लड़का है। मतलब उसको वो बंदा दिल खोल के बोल रहा है कि मुझे निकी पसंद है, तो पसंद है यार। अब इस चीज़ के लिए आप लोग उसको गलत समझे, सही समझे, ठीक है, बट इस चीज़ में वो बंदा राइट है यार, कि बंदे को पसंद है, निकी तो पसंद है। और राहुल को मैंने पहले ही बोला था, उन चीज़ों के लिए जैस्मिन गलत थी तो गलत थी, है गलत जैस्मिन, जो फालतू की बकवास की उसने टास्क में। पर लेकिन राहुल की हर चीज़ अच्छी नहीं है भाई, राहुल को भगवान मत बनाओ, राहुल अच्छा नहीं है इतना भी खास। इस शो में ना मैं बताऊं तुमको क्लियरली, ये सिर्फ दिखावा करने की चीज़ें कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। भाई एक जेन्युइनली बताऊं, इस घर में जो सॉफ्ट हार्टेड बंदा है, जो जेन्युइनली बेचारा ज़बरदस्त इंसान है, जिसको देखते ही मतलब एक रिस्पेक्ट आती है मन में, वो एक इजाज़ खान है भाई। इजाज़ खान सचमुच रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है यार। वो बंदे में सही में वो बात है कि इस इंसान के सामने खड़े हैं ना, इस इंसान के सामने बहस करने का मन भी नहीं करता इजाज़ खान के सामने, कि नहीं यार ये बंदा जेन्युइन लगता है मेरे को। कविता कौशिक तो स्टार्टिंग में अच्छी थी, अब बकवास कर रही है वो, मेरे को सुननी भी नहीं है कविता कौशिक की बकवास। और ये जब पति पत्नी है, ये तो साइंटिस्ट अपनी सोचते हैं, भैया हम तो आर्ट्स स्टूडेंट है, भैया हमको साइंस वाइंस नहीं चाहिए। लेकिन मैं सॉरी, मैं आर्ट्स वैसे नहीं हूँ, आई एम CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, ठीक है। M27, 27 साल का हूँ, तो मेरे को नहीं ज़रूरत भैया किसी के दिमाग की, अपना दिमाग है मेरे पास। अच्छे भला देख रहा हूँ ये दोनों मियाँ बीवी क्या गेम खेल रहे हैं, एक नंबर के ना। दूसरों को बोलते हैं मैनिपुलेटिव, कल ये बोल रहा था ना इजाज़ के बारे में, ये मैनिपुलेशन करना, ये करना इनकी गेम है। भाई तेरी भी गेम वही है बेटा, वो तू तो बिग बॉस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो भैया तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, आए क्या कर रहे हो तुम बिग बॉस में। मेरे को मतलब चिड़ सी हो गई है इन पति पत्नी से, सीरियसली आग लगती है मेरे को इनको देख के। और जैस्मिन को इन्होंने जो ख़राब किया है ना, जैस्मिन बंदी बहुत ज़बरदस्त थी भाई, लेकिन इनके चक्कर में पड़ के वो जो ख़राब हुई है ना बंदी, सीरियसली कम से कम अगर अकेली खेलती ना, अपना खेलती, बहुत अच्छी लगती, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी बंदी। लेकिन अब पागल हो गई है वो भी इन बेवकूफ़ों के साथ में रहकर। और निशांत मलकानी क्या बोल रहा है कि ये लोग इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब तेरी कौन सी रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ा चमचा तो तू है निशांत, सबसे बड़ा चमचा है निशांत। कौन सी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है निशांत। सीरियसली आज का एपिसोड देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि किसको समझदार बोलूँ किसको बेवकूफ़ बोलूँ। मेरे को तो पूरे घर में समझदार दो ही लोग दिखते हैं। आज के एपिसोड के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि जिनमें सचमुच कुछ है, दिमाग में भेजा है, वो एक निकी तंबोली है जो बंदी राइट के लिए राइट बोलती है, गलत को गलत बोलती है, और एक इजाज़ खान है। ये दोनों बहुत सही बंदे हैं। इजाज़ खान तो बहुत प्यारा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बिल्कुल सही बात है अंजू के, ये इन्होंने बहुत बारीकी से टास्क को देखा कि भैया गेम तो समझो गेम क्या है। अच्छा बिग बॉस ने क्या गेम कही थी, ये देखिए आप देखिए, आप व्यूअर्स मेरे साथ होंगे तो बताइएगा। कल ये बात मैंने भी बड़ी क्लियरली समझाई थी, ये टास्क पूरा समझाया था कि ऐसे करके बैग को रेड जोन में फेंकना जरूरी है। मगर रजत की बात बहुत पसंद आई नवीन जी को, मेरी नहीं आई पसंद। नहीं आपकी तो, आप तो भैया मतलब
रिव्यू करते हो, आपका तो ड्यूटी, आपका फर्ज है। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आपने बताया, जो रजत जी ने बोला है कि टास्क को समझने की बात। जी बिल्कुल सही तो बात। टास्क को समझना जरूरी है, और मैंने आपका डायलॉग छीना उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ अगला ये भी आपका हक है। मुझे हक है। आगे मैं आपको सुनाती हूँ विशाल जी का ऑडियो। सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन। जिस तरह राहुल वैद्य ने जास्मिन के कपड़ों के ऊपर एक बकवास बेहुदा कमेंट मारा, उसी शब्द से हमें उनकी चरित्र की पहचान हो गई। उनके अंदर एक गर्ल्स के प्रति, उनके कपड़ों के प्रति उनकी सोच कितनी छोटी है, ये हमें दिख गया। और आज मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ कि जास्मिन ने उस दिन जो उसके साथ किया वो बिल्कुल सही किया। मैं जास्मिन को मैंने सपोर्ट नहीं किया, उनको सपोर्ट किया, पर मैं कहता हूँ कि जिसके ऊपर बीतती उसको ही मालूम पड़ता है, तो वो इंसान उसी के लायक है, राहुल वैद्य। आपको किसने राइट दी? महिला के प्रति आपके क्या विचार है राहुल वैद्य, ये हमें मालूम पड़ेगा। आप जिस तरह आपने कल अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया, मैं उसमें भी आप राइट थे, बस एक कमेंट की वजह से आपका चरित्र हमको हम सभी ऑडियंस का आपके प्रति देखने का जो एक अलग वे था, उसमें आज इजाफा नहीं हुआ है महोदय। आपने जिस तरह अपने बातों को जास्मिन के वह एक छोटी सी बात की वजह से आपने अपने पूरे जितने भी आपके गुड्स बुक्स थे वो कम हो गए, क्योंकि वो आपकी एक कमेंट जो है, और आप फिर बोलते हो कि हमको टास्क में फिजिकल कपड़े पहनने चाहिए। माय गॉड राहुल वैद्य, मतलब आपकी सोच ही बहुत बेकार है, और आप इस शो के लिए नहीं हो। आप ये शो तो आप किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, ये मैं भी बोल सकता हूँ छाती ठोक कर। आपकी सोच बहुत ज़्यादा बेकार है राहुल वैद्य। आपका जो एक तरीका था, मैंने आपको सपोर्ट किया था, उसी आज मैं करूँगा कि ज़िंदगी में आपको इस शो के अंदर मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। और पवित्रा जो उस कपड़े के ऊपर फुटेज ले रही कि एक इंसान के कपड़े के ऊपर बोला और इसका कपड़ा गिर गया, उठा रहा नहीं है। अरे भाई, कपड़े पे बोला, एक अगर आपको किसी ने उसके ऊपर बोला होता ना, तो आप बड़ा बतंगर कर देते। आप क्या दूसरे को बोल रहे हो? उस दिन आपको राहुल वैद्य ने सिर्फ क्रश बोला तो आपने कितना चिल्ला कर उसका फुटेज लिया, या भूल गए पवित्रा पुनिया जी? जिस तरह और कुछ सारे लोग बोल रहे हैं कि जास्मिन 2-3 हफ्तों की मेहमान है, तो महोदय मोहतरमा जो लोग हैं इसके अंदर, उनको बोल दूंगा कि आप वक्त ही बताएगा कि कौन शो जीतेगा और कौन पीछे जाएगा। ठीक है, आप मत देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम भी आए और आप भी वहाँ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। शांत गदाधारी भीम, शांत। गुस्से में अपना ही नुकसान होता है विशाल जी। ये लोग आज आएंगे, कल नहीं रहेंगे। बिग बॉस 15 हम फिर से साथ में देख रहे होंगे, तो गुस्सा मत कीजिए। पर मैं अंजू, यहाँ पे ना एक बात मुझे समझ में नहीं आई, शायद से मेरा, तो मुझे समझाइए आप, कि मुझे नहीं लगा कोई कुछ ऐसा। बहुत सारे ऑडियो है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी बातें चल रही हैं कि उसने कपड़ों के लेके कह दिया। सिंपल बात है कि भाई, अगर हम जैसे हम योगा करते हैं या हम जिम करने जाते हैं, तो हम जिम के कपड़े पहन के जाते हैं। हमको टास्क करना है, हमको साइकिल पे चढ़ के कुछ ऐसा टास्क करना है, तो हम धोती लुंगी पहन के नहीं जाएंगे। सिंपल बात है, हम चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनेंगे, सो दैट अटक न जाए, भाग, मतलब, है ना। मैं आपको कोशिश करती हूँ जो इनके बीच की, हम बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं, जो राहुल और जैस्मिन का आजकल चल रहा है उसके साथ बात करते हैं कि राहुल ने जब टास्क में उनको कहा कि आप उतर जाइए, आपको चोट लग जाएगी, तो उसमें उनकी इंटेंशन क्या थी वो जैस्मिन ने समझी, क्योंकि जैस्मिन को वही इंटेंशन लोगों तक पहुंचानी थी कि इसने मुझे धमकी दी है। अब राहुल ने जैस्मिन को ये कहा कि ये 100% टास्क नहीं करती है, इसलिए ये वैसे कपड़े नहीं पहन के आई थी। अब इसमें भी लोगों ने वही इंटेंशन समझी जो वो समझना चाहते थे, जबकि मुझे इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं लगी, मैं आपको सही बताऊं। क्योंकि जो जैसे नवीन जी ने कहा कि योगा करते, ऐसे करते, कपड़े पहनते, तो कहीं ना कहीं राहुल की जो प्रॉब्लम हो रही है ना, कि उसकी टाइमिंग गलत हो रही है डायलॉग बोलने की। ओके। दूसरी चीज क्या है
कि उन्होंने ये चीज समझी कि जो बंदा तैयारी जब करते हैं हम टास्क खेलने की, वहीं पे टास्क की पूरी तरह से तैयारी नहीं करता, क्योंकि जब आप टास्क करते हो तो आप वैसे कपड़े पहनते हो, है ना, जैसे उसमें पहने हुए थे जैस्मिन ने दूसरे टास्क में, तो वैसे ही कपड़े इस टास्क में पहने थे, क्योंकि इसमें धक्का मुक्की होना पहले से ही तय था। जब बिग बॉस ने बोला था कि बजर कौन पहले दबाएगा, तो अगर आप वहां पे कुछ ऐसे ढीले कपड़े पहन के आते हो जो उठ जाएंगे तो गलत लगेगा। उसमें राहुल की इंटेंशन 100% टास्क की तरफ थी, और उनकी कंसर्न भी था कि आपको यहाँ पे टास्क के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो बट उनका वे ऑफ सेइंग ऐसा है राहुल का कि जो गलत चला जाता जी। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है विशाल जी को काफी बात क्लियर होगी। तो रानी जी का ऑडियो सुनाती हूँ आपको। हाँ जी सुनाइए। चलिए। नमस्कार जी, अंजू जी and नवीन जी, आई होप योर डे वॉज गुड। सो लेट्स स्टार्ट फॉर बिग बॉस। कल जहाँ से छूटा था आज वहीं से बिग बॉस शुरू भी हो गया, एंड मैं भी एक्साइटेड हो गई कि देखें आज कौन जाता है रेड जोन में। थोड़ा तो पता था, लेकिन फिर भी देखना और बात होती है। पहले जान और निशान बैठे और दोनों एक दूसरे को सेम इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तूने मुझे धोखा दिया, और दोनों एक साथ बोल रहे थे। तो किसी की भी बात समझ में नहीं आई, बस इतना समझ में आया कि निशांत गया रेड जोन में। देन इट कम्स टू राहुल एंड जैस्मिन। राहुल ने जो हुआ वो दोहराया, लेकिन मुझे बहुत गलत लगा जो उसने हमेशा ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और आज वो जैस्मिन के कपड़ों पे कमेंट कर रहा था, इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये मेंटली थोड़ा सा सिक तो नहीं है। आई मीन कपड़ों पे कमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी इसे। आज के दौर में लड़कियां क्या कपड़े पहनती हैं ये कौन नोटिस करता है। और रियली मुझे बहुत इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब है। इसे जब भी ये अच्छे काम करता है और हम सोचते कि अच्छे काम कर रहा है, कोई ऐसा कमेंट कर देता है कि बस दिल ख़राब हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। बट एनीवे इट वाज वेरी सैड व्हाट ही सेड। पर एनीवे गया रेड जोन में। अब आते हैं अपना पवित्रा और रूबी। वाओ क्या बात है। रूबीना ने जो पार्ट प्ले किया ना, माय गॉड, इट वाज लाइक स्वीट लिटिल मैडम। उसका था लाइक नखरे तेरे वल्ला वल्ला ऐसा रूबीना ने एक्ट किया ना कि जैसे हम सबको पढ़ा रही है ये स्कूल की टीचर है या कॉलेज की टीचर है। इतनी हाई हिंदी बोलती है ना कि मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकती, और आधी तो मुझे समझ में भी नहीं आती कि ये बोल क्या रही है। पर चलो जी, बाद में बेचारी को जाना तो रेड जोन में ही पड़ा ना, तो रेड जोन में चली गई। और ये कविता पे हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पागल है जो ये बकवास कर रही थी पवित्रा के साथ कि तू इससे होशियार रहना, ये ऐसा है, ये करता है, वो करता है। और पवित्रा भी कोई बच्ची नहीं है, उसे भी पता है कि वो क्या बोल रही है और कहाँ जा रही है। और सच्ची बताऊं, मुझे ना रश्मि की याद आ गई, और ज़रूर आपको भी याद आई होगी कि ये भी सना को ऐसे ही कहती थी कि सिड से होशियार रहना, वो तो ऐसा है, वो तो ये है। उस सिड को लेट डाउन करती थी लाइक ही इज एज्ड, तुम इतनी छोटी हो, वो इतना बड़ा है। तो उसका मतलब ये था कि वो इससे रश्मि का मतलब ये था कि वो सिद्धार्थ को लाइक करती है, और भी हम सबको पता था कि वो लाइक करती है और उसको जलन होती है, इसीलिए वो सना को ऐसी बातें सिखाती है। और पॉइंट ये है कि कविता भी इसी मार्ग पे जा रही है, इसी रास्ते पे जा रही है वो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका भी एजाज के साथ चक्कर चलाना चाहती है, या चक्कर है या चक्कर था, पर कोई ना कोई बात ज़रूर है और ये जलती है। और कल जो ये फटके पड़ी थी ना, ये जो फटी थी, ये उसका ही नतीजा है। यही वजह थी कि ये इतना ज़्यादा गुस्से होगी, वरना और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ यही रीज़न था कि इसको जलन हो रही थी। और बाकी तो एंड में जो इन्होंने टास्क किया वो भी अच्छा था, सबने अच्छा किया। जान कुमार जीत गया। और ये जो शातिर पंडित है, एकदम ढीला पजामा, कितना टाइम लगा दिया इसने, और फिर भी बेचारे को चाबी नहीं मिली, अभी उन्होंने ढूंढ के दी। पर चलो किसी ना किसी तरह टास्क तो ख़त्म हुआ। और कल देखें क्या होता है,
कुछ ना कुछ तो होगा। लाइक जास्मीन की क्लास लगेगी, रुबीना की लगेगी, राहुल की लगेगी। देखें अब कल क्या होता है। ढीला पजामा। रानी जी आप बहुत हंसाती हैं, इतने शांत तरीके से आप बड़ी बड़ी बातें कहती है ना, मजा आ जाता है। और बाकी रानी जी ने भी वो मुद्दा थोड़ा सा छेड़ा था। हाँ, तो अभी वो भी उसमें मैंने उस क्लियर पे, कर ही हाँ। दिया, मेरी तरफ से मैंने अपनी क्लैरिटी दी है जो मुझे समझ में आया। बाकी भैया जनता जनार्दन है, आप सोचने के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री सही है। बात है। तो आगे आपको मैं सुनाती हूँ अकील जी का ऑडियो। जी हाय हंग्री स्पिरिट घर घर बिग बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सर और मैम का। अभी मैम ने बताया है टाइम, और मे बी मैं इसको याद रखूँगा और कंटिन्यू मैं फॉलो करूँगा और वॉच करूँगा। घर घर बिग बॉस तो मैं मिस नहीं कर सकता, चाहे बिग बॉस मिस कर दूँगा, लेकिन सर घर घर बिग बॉस मिस नहीं कर सकता। आप दोनों का रिव्यू बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। और आप क्लासेस कब चालू कर रहे हैं सर? इतना मज़ा आता था वो आपकी क्लासेस में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चालू कर दो। और हाँ, शहनाज का डायलॉग आप बोले बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी यानी 1 साल बाद सुनने को मिला फिर से। सर प्लीज़ ये पति पत्नी से हमको कुछ गुण सीखने का है। क्या पति पत्नी है, वाह 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 वाह। वो करते हैं तो सब ठीक है, दूसरे करते हैं तो गलत। क्या बात है सर। अभी प्रोमो देखे तो राहुल वैद्य की क्लास चल रही है, तो सलमान खान जी पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपके फादर ने आपको आगे किया? तो शायद ही सलमान खान सर नहीं देखे, मैं देखा हूँ कि जियान कुमार सानू के पापा कह रहे थे कि मेरा बेटा बिग बॉस में गया है, उसको सपोर्ट करो। तो फिर ये क्या बात हो गई? खैर आप लोग ही बताएं। और थैंक यू वेरी मच सर। तो क्लासेस आप प्लीज़ चालू कर दें, और ये पति पत्नी से हमको कुछ सीखने का है सर। क्या ज्ञान देते हैं, ओ हो, बड़ा मज़ा आता है इनके ज्ञान में, वाह वाह वाह। परेशान है पति पत्नी से। बट मैं आई मस्ट से अकील जी थैंक यू सो मच, आपने जो डायलॉग बोला दिल खुश कर दिया हमारा कि बिग बॉस मिस हो जाए बट घर घर बिग बॉस मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और नवीन जी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से अकील जी की फरमाइश पूरी कर दीजिए, स्कूल जल्दी से शुरू कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से शुरू करते हैं। स्कूल ब्लैक बोर्ड लेके आने का है। बट ये स्कूल शुरू होगा दिसंबर में। ये आपको बता दें दिसंबर में शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी, एक ऑडियो आया है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है बट हम जरूर शामिल करेंगे, तो उनका ऑडियो सुनते हैं। जी जी। हेलो सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फ़ैन था। हर एपिसोड में बिना मिस किए देखता हूँ और रिपीटेड भी देखता हूँ, लेकिन ये वीक से ना मुझे बहुत बोरिंग हो रहा हूँ। हालांकि देख तो रहा हूँ लेकिन बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको। अब तक के जो मैंने जितने भी सीजन्स देखे हैं ना, अब तक का सबसे 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 डिसअपॉइंटमेंट सीज़न यही रहा है मेरे लिए। अरे यार, पहले के 2 वीक्स ना तो बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे। सीनियर्स लेके आए थे, और इन लोगों की यही गलती थी कि सबको एक ही बार निकाल दिया। और 9 लोग, 3rd वीक में कोई 9 लोगों के साथ कोई गेम शो देखना चाहेगा, और वो भी इतना जल्दी। अभी गेम प्लान भी नहीं स्टार्ट हो रहा था किसी का, गैंग भी नहीं बन रहे थे सीधा, इतनी जल्दी। और कंटेस्टेंट्स भी ऐसे लेके आए हैं कि सबके सब इतने बोरिंग है ना, तो देखने में भी यार क्या यार, ऐसा लग रहा है कि जाके बिग बॉस को ही कुछ बोलें कि यार हम इतना उम्मीद से लगा के देखते हैं बिग बॉस, कुछ ऐसा करो कि इंटरेस्टेड हो जाए। 9 लोगों के रख के 8 लोगों का रख के कौन, और फिर उसमें सिर्फ 2 लोगों का रेड जोन, ज़रूरी था क्या? कर भी रहे हैं तो सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, पवित्रा, निक्की और रुबीना। बाकी का तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। पवित्रा तो इतनी स्ट्रांग है ना, लेकिन उसका तो कुछ और ही निकल रहा है। पीछे इतना बोल देती है कि अरे यार आप कुछ कर देगी, लेकिन सामने से फुसकी हो जाती है। तो इसको भी ऐसे लोगों को लाना चाहिए, पवित्रा को, कि वो ज़रूर फटेगी। कंटेंट
फुट फुट के मिलेगा ना, जैसे कि पारस चाबड़ा और प्रतीक, ऐसे लोगों को लेके आएंगे ना तो ज़बरदस्त चलेगा। और भी कुछ लोग हैं जो ला सकते हैं ये लोग। बाकी मैं यही बोलना चाह रहा था आप सब लोगों से, ये जस्ट मेरी फीलिंग शेयर करना चाह रहा था और कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा लगा कि बिग बॉस के पास जाकर कहूँ, बिग बॉस तो मिलते ही नहीं किसी से, आंख है वो तो। नहीं वैसे भी इनकी बात काफी हद तक सही है, बोर हो रहे हैं लोग। तो सीनियर्स लाए थे, सीनियर्स चले गए, फिर 9 लोग हो गए, 8 लोग, बहुत साफ किया इन्होंने, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी की बोर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अगली बार भेजेंगे तो नाम जरूर भेजिएगा। मध्यांतर भी निकल गया और एंड पे पहुंच गए हम लोग। तो एंड पे क्योंकि ऑडियो इतने इंटरेस्टिंग थे, इतना ज्यादा चीजें ऐसे कम्पैक्ट थी, तो मैं मतलब बीच में ही खो गया था। तो अभी बताता हूँ दोस्तों, आपको जिस नंबर के ऊपर अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और वीडियो भी भेजिए और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.